जिन जिन नेताओं ने इस महाअभियोग के पक्ष में सिग्नेचर किए हैं, उन लोगों की सच्चाई गली गली जाकर बताई जाएगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश का नेता हो, चाहे वो महाराष्ट्र का नेता हो, चाहे वो तमिलनाडु का नेता हो। और मैं अनुरोध करूंगा उन तमाम हिंदुओं से जो इन कल्प्रिट्स को, मैं इनको कहूंगा कि ये धार्मिक कल्प्रिट हैं, ये कल्चरल कल्प्रिट हैं, जो लोग इस देश के सनातनी को सेकुलरिज्म की जो है भांग पिला रहे हैं और जो है उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला लेने वाले जज के खिलाफ अब तमाम विपक्ष उतर गया है और उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। क्या हिंदू के पक्ष में जिस तरीके से फैसला लिया गया वो इतनी बड़ी सजा हो गई कि आज विपक्षी पार्टियां महाभियोग लाने की बात कर रही हैं जज स्वामीनाथन के लिए? देखिए, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। जिस देश में 80% जो है हिंदू हैं, उस देश में हिंदुओं की आस्थाओं के ऊपर चौतरफा आक्रमण होगा। हिंदू सैकड़ों साल तक अपनी आस्था के जितने भी उनके प्रतीक हैं उनकी लड़ाइयाँ लड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेगा। और जब वो उस कानूनी प्रक्रिया को भी पार करके जीतेगा, तब उसको रोकने के लिए तुष्टीकरण की अंधी दौड़ में पागल ये नेता लोग उस जो है न्यायमूर्ति के खिलाफ जो है महाअभियोग लाने का, पाप करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि राम मंदिर के वक्त इस कांग्रेस ने क्या पाप किया। राम मंदिर को रोकने के लिए इस कांग्रेस ने इस देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज खड़ी कर दी। और जब लगा कि आप सोचिए, ये वो पार्टी थी जो इस मुद्दे पर बहस ही नहीं होने देना चाहती थी, सुनवाई ही नहीं होने देना चाहती थी। चुनाव के वक्त जो है ये कोर्ट पहुंचे और बोले कि जी इससे चुनाव प्रभावित होगा, चुनाव के बाद करवाइए। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आज हो रहा है, तमिलनाडु के केस में हो रहा है। ये मुझे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करता, क्योंकि इनके खून में तुष्टीकरण की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनको लगता है कि यदि ये लोग एक संप्रदाय के लोगों को कंधे पर बिठा के नाचेंगे तो ये लोग जो कहीं ना कहीं, देखिए आपने देखा होगा बिहार में चुनाव हुआ, ये लोग वहाँ पर जो है मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पर भी मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो इनकी राजनीति कमोबेश क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, अमीर गरीबवाद के इर्द गिर्द घूमती है। जिस इंदिरा गांधी के समय में जो है एक नारा बड़ा चला था कि जो है हम गरीब मुक्त करेंगे, गरीबी को देश से खदेड़ देंगे। आज उनके नाती पोते भी वही गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश में 6 दशकों तक राज किया, जिन लोगों ने इस देश में गरीब तो छोड़िए, गरीबी के ऊपर कभी कोई काम करने का काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाने का काम किया। हिंदू समुदाय को जातियों में बांटने का पाप किया और मुष्टिकरण की राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। वो अभी भी उसी राह पर जो है घूम रहे हैं। और मुझे लगता है ये कांग्रेस और उन सभी सेकुलरवादी पार्टियों की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। साथ साथ अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में आने वाले 2026 में विधानसभा के चुनाव हैं। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो या डीएमके स्टालिन हो, जिस तरीके से ये तमाम लोग जज स्वामीनाथन के खिलाफ उतरे हुए हैं और महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, क्या ये महाभियोग वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है या हिंदू धर्म के खिलाफ ही इनका एजेंडा है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको और गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम लोग धर्म सापेक्ष लोग। डीएमके पार्टी के लोगों को यही कहना है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, अगर आप निरपेक्ष अर्थ का सही अर्थ निकालें और समझने समझाने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम धर्म को धारण करने वाले लोग हैं, हम पूरे विश्व को जो है परिवार मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। और कह दिया जी आप धर्मनिरपेक्ष हैं, और हम लोगों ने मान भी लिया। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष नाम का जो अफीम इस देश के लोगों को पिलाई गई, ये सिर्फ हिंदुओं को पिलाई गई। आप सोचिए, दूसरे संप्रदाय के लोगों को आप बोलिए कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं या संप्रदाय निरपेक्ष हैं, बोल के देखिए ज़रा, 2 मिनट में डायलॉग निकलेगा जुदा। ये सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने के लिए, इस देश के बहुसंख्यक समाज को तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए एक कॉइन उछाल दिया, धर्मनिरपेक्ष। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, मैं उन लोगों को खुली चुनौती देता हूं कि आइए डिबेट करते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। क्या हम लोग धर्म ना मानने वाले लोग हैं? क्या हम धर्म सापेक्ष लोग हैं?
और हम धर्म सापेक्ष लोग हैं, तभी हम उदारवादी लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं, हम सूर्य से लेकर हम जो है एक चींटी तक को जो है पूजते हैं, और उसके बाद कह दिया जी आप धर्मनिरपेक्ष हैं। आप सोचिए, जिस अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश के अंदर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। अखिलेश यादव को अभी तक रामलला के दर्शन करने की फुर्सत नहीं हुई, और इनको वोट चाहिए हिंदू का। आप तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को देखिए, उन्होंने अभी पिछले 1 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो उन्होंने जितना हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए जितनी बुरी अभिव्यक्ति है, शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी ने प्रयोग की होगी। और ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे लोगों का खून क्यों नहीं, कोई हमारे धर्म को बीमारियों से तुलना कर रहा है, कोई हमारे धर्म के बारे में उलूल जुलूल बातें कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो संवैधानिक पदों पर बैठा है, और उसके बाद इस देश की जो न्यायपालिका है उसके मी लॉर्ड जो है स्वतः संज्ञान भी नहीं लेते। मामला यही है कि जब से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट या इनकी कोर्ट में लंबित है, तो फिर संसद में क्यों धमकी? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश में जलीकट्टू के ऊपर मी लॉर्ड स्वतः संज्ञान लेंगे, इस देश में दही हांडी की ऊंचाई कितनी हो उसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेंगे, इस देश में सबरीमाला के ऊपर जो है मी लॉर्ड वो फेमिनिस्ट बन जाएंगे, परंतु महिलाओं की जाने की बात आए, महिलाओं के जाने की बात आए तो 2 मिनट में मी लॉर्ड कह देंगे कि नहीं साहब ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। भाई, जब अगर किसी संप्रदाय विशेष के मुद्दों पर धार्मिक स्वतंत्रता आड़े आती है तो सारी धार्मिक जो है एक्टिविज्म हिंदुओं के, सनातनियों के ऊपर क्यों आती है? तो ये प्रश्न कहीं न कहीं देश की न्यायपालिका के ऊपर भी खड़ी होती है कि आप सोचिए, यदि इस देश के अंदर तमाम आपने ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे, आपने देखा कि एक बहुत बड़े वकील हुए प्रशांत भूषण, उन्होंने कंटेम्प्ट किया तो कोर्ट ने उनके ऊपर 1 रुपये का फाइन लगाया। तो आप ये सोचिए, ये कोर्ट की तौहीन है, ये इस देश की न्यायपालिका का मजाक है या क्या है कि आप खुलेआम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और वो आदमी आपके मुंह चिढ़ा के 1 रुपये का सिक्का आपके मुंह पे फेंक के बोला। एक सवाल महाभियोग को लेकर भी है, जिस तरीके से हिंदू पक्ष में जज ने फैसला सुनाया तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, उन्हें हटाने की बात कर रहा है विपक्ष। अगर यही फैसला पक्ष के फैसले पक्ष में सुनाया जाता तो भी ये महाभियोग लगता? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं आज आपके माध्यम से इस देश की जनता को याद दिलाना चाहूँगा कि जिन जिन नेताओं ने इस महाअभियोग के पक्ष में सिग्नेचर किए हैं, उन लोगों की सच्चाई गली गली जाकर बताई जाएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का नेता हो, चाहे वो महाराष्ट्र का नेता हो, चाहे वो तमिलनाडु का नेता हो। और मैं अनुरोध करूंगा उन तमाम हिंदुओं से जो इन कल्प्रिट्स को, मैं इनको कहूंगा कि ये धार्मिक कल्प्रिट हैं, ये कल्चरल कल्प्रिट हैं, जो लोग इस देश के सनातनी को सेकुलरिज्म की जो है भांग पिला रहे हैं और जो है उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं।